गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज काल का आज हमारा टॉपिक है काल पार्ट फर्स्ट। देखिए बच्चों, काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय। अब इसका समय को हिंदी में काल कहते हैं। काल व्याकरण में क्रिया के होने, व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को होने वाले समय को काल कहते हैं। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। काल तीन प्रकार के माने जाते हैं। अपने हिंदी भाषा में काल तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, और नंबर 3 भविष्यत काल। भूतकाल बीता हुआ समय। भूतकाल जो समय बीत चुका है और उस समय की बात चल रही है तो उसे भूतकाल में माना जाएगा। यानी जो समय बीत चुका है और उससे संबंधित कोई बात चल रही है तो उस क्रिया को भूतकालिक क्रिया या भूतकाल या बीता हुआ समय भूतकाल के अंतर्गत माना जाएगा। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उससे संबंधित कोई बात हो रही है तो उसे वर्तमान काल में माना जाएगा। और भविष्यत काल जो आने वाला समय है उससे संबंधित कोई बात हो रही है तो उसे भविष्यत काल के अंतर्गत माना जाएगा। अब सबसे पहला है भूतकाल, जो बीता हुआ समय है। भूतकाल नंबर 1 भूतकाल वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप में क्रिया के जिस रूप से बीते समय क्रिया के जिस रूप से बीते समय यानी भूत में
क्रिया का होना, भूत में क्रिया का होना पाया जाता है, पाया जाता है, अर्थात क्रिया के, अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के छह उपभेद माने जाते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद माने जाते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते समय में होती है। बीते समय में होती है, किंतु इससे ये बोध नहीं होता, किंतु इससे यह बोध नहीं होता, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए, कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है। क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है, या अधिक तो वहाँ
सामान्य भूतकाल माना जाता है। तो वहाँ सामान्य भूतकाल माना जाता है। जैसे राम घर गया, राम घर गया। दूसरा उदाहरण है अविनाश ने गाना गाया। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के भूतकाल में घटित होने का बोध तो हो रहा है, लेकिन इससे ये विदित नहीं हो रहा है कि भूतकाल या बीते हुए समय में ये घटना कब घटित हुई। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। वहाँ आसन्न भूतकाल माना जाता है। वहाँ आसन्न भूतकाल माना जाता है। अतः सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप के साथ सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप के साथ सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप के साथ है और है और हैं के योग से आसन्न भूतकाल बन जाता है। आसन्न भूतकाल बन जाता है। सामान्य भूतकाल की कोई क्रिया है, उसे क्रिया रूप के साथ है और हैं जोड़ दें तो उसके उपरांत वह वाक्य आसन्न भूतकाल का वाक्य बन
जाता है। जैसे राम घर गया है। अविनाश ने गाना गाया है। अविनाश ने गाना गाया है। नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था। अतः सामान्य भूत की क्रिया के साथ था, थी और थे। सामान्य भूत की क्रिया के साथ था, थे और थी लगने से पूर्ण भूतकाल बन जाता है। अगर कोई सामान्य भूतकाल की क्रिया का वाक्य है और उसके साथ था, थी और थे जोड़ दिया जाता है तो वो वाक्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य बन जाता है। किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है। ई ही रहती है। ई नहीं। जैसे राम घर गया था। अविनाश ने गाना गाया था।
धन्यवाद बच्चों।